हैप्पी बर्थडे टू केसरी खेसारी भैया। लाल यादव और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप ऐसे ही तरक्की करते रहे और भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम ऐसे ही रोशन और करते ऐसे रहे, ही हमें एंटरटेन करते रहे और ऐसे ही जिन लोगों को जरूरत है उनको आप मदद करते रहे और आगे बढ़ते रहिए। बस यही शुभकामनाएं हैं हमारे तरफ से। हर महादेव। तो दोस्तों आज का रिएक्शन है किस पे? हमारे खेसारी लाल यादव उफ ट्रेंडिंग स्टार, उनका आज बर्थडे हमें पता ही है, तो भाई आज का रिएक्शन है उनकी जर्नी के ऊपर। भाई वो कहाँ से आए हैं और फिर वो इतने बड़े स्टार कैसे बने, इतना स्टारडम उनको कैसे मिला, क्या मेहनत की उन्होंने, क्या क्या चीजें फेस करी हैं अपनी लाइफ में, और इतने सारे फैंस उनके हैं आज के टाइम पे और कितना प्यार करते हैं, क्या है उनकी लाइफ ये सब की आज हम जानेंगे आज उन्हीं के जवानी पे। तो भाई देखते हैं, सुनते हैं, देन हम बात करते हैं इसके बारे में। लेट्स गो। कि तोहरा दुआरिया ले आई बारात हो, बैंड बाजा बाजी सहनाई सारी रात हो, तोहरा मंगिया में से नूरा सजा दे, असो लागन में बैंड बजवा दे। पब्लिक ने मेरा सपोर्ट किया, तब आज मैं उस अपने ईगो जो मैंने दिल में था, जो मुझे हर्ट हुआ था, आज उसको बुलंदी पर लेकर आ गया। 2 महीना गार्ड का नौकरी छोड़ दिए। जब मैं घर पे बैठ गया, बोला कि नहीं करूँगा मैं गायकी, मैं आपके साथ हाथ बढ़ाऊँगा। मैं उनका पैर छुआ था तो उन्होंने मुझे धक्का मार दिया था कि चल हटो, कहाँ से आ जाते हैं सब। उनका लाइफ भी बहुत स्ट्रगल से। बिहार के एक छोटे से गांव से एक लड़का ढेर सारे सपने लेकर मुंबई आता है हीरो बनने के लिए और आज भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार बन जाता है। ये कहानी है खेसारी लाल यादव शत्रुघ्न कुमार की। उनकी खुद की जुबानी सुनिए, खेसारी कैसे बने खेसारी लाल यादव, भोजपुरी के सबसे चहेते स्टार। खेसारी भाई स्वागत है। नमस्कार, और लहरे चैनल देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबका पैर छू के प्रणाम करता हूँ। खेसारी भाई इतने बड़े स्टार हो आप, बड़ी गरीबी देखी है, कई बार आप बता भी चुके हो। अपनी कहानी एक बार फिर अपनी जुबानी बताइए कि आखिर कैसे ये सफर शुरू हुआ। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अपनी जब गरीबी देखता हूँ ना तो मेरे आंखें भर जाते हैं और मैं रोने लगता हूँ, क्योंकि मैं सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। कभी मैंने सपना, एक तो सपना होता है ना, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ मुझे दूसरे के घर में पैदा की और पापा कमाने वाले एक थे और पापा मेरे चना बेचते थे। बारिश में मेरा घर ढह गया था और घर में रहने की संभावना थी ही नहीं, तो बगल के एक ईंट का घर था, मेरे अपने गांव के थे वो, तो उनके घर में ही मेरा जन्म हुआ था शायद, ऐसी माँ बताती है मेरी। आखिर क्या ऐसा है जो हर बार खेसारी को रोने के लिए मजबूर कर देता है? जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ पल ऐसी होती है कि मैं अपने पापा का जो मेहनत देखा, जो मेरे पापा, ऐसे बाप हर इंसान को मिले, ऐसी माँ हर इंसान को मिले कि जो अपने बच्चों के लिए इतनी सारे कष्ट उठाकर, हम 3 भाई हैं, अपने सगे 3 भाई हैं, हमारे चाचा के 4 लड़के हैं, 7 भाई, इसलिए मैं 7 भाई बोलता हूँ कि उस गरीबी में माँ ने ही मेरे चाचा के भी 4 लड़कों को पाला और बड़ा किया। और उस स्थिति में एक पैंट होता था जो मेरे बड़े भैया भी पहनते थे, वो खोलते थे तो उसके बाद वाले भैया पहनते थे, वो खोलते थे तो उसके बाद वाले, जब सब लोग पहनकर फाट जाता था तो सबसे ज़्यादा वो बैक पे फाटता था और उसके बाद मुझे पहनने को मिलता था, क्योंकि सबसे छोटा था मैं, तो ट्रांसफ़र होता था ऐसे। हम लोग को एक ही कलर का हर आदमी को कपड़ा, शादी वादी होता था ना, किसी घर में बड़े भैया की शादी हुई थी तो एक ही कलर का हम 7 भाई को सिलवाया गया कपड़ा, क्योंकि वो पहले सिलाता था पैंट। और मेरे पापा इतना मेहनत किए कि वो दिन में चना बेचते थे और रात में गार्ड का काम करते थे, कंपनी में कहीं गार्ड की भी नौकरी करते थे, तो सोते नहीं थे पापा। वही आते थे सुबह, तो 6 बजे सुबह आते थे पापा और 6 से लेकर 7, 8, 9 बजे तक सोते थे। फिर मंडी जाते थे, सामान लाते थे, प्याज, सड़ा हुआ प्याज पापा लाते थे, उसको सड़ा हुआ निकाल के जो अंदर का गुद्दा होता था ना, तो उनको फ्री में मिल जाता था,
तो फ्री में मिल जाता था, तो सड़ा हुआ ही प्याज मंडी में जो फेंक देते हैं ना, वो उठाते थे पापा, और वो लाते थे और सड़ा हुआ सब ऊपर से हटा के अंदर की गुद्दा निकाल कर उसको काटते थे और चना में बनाकर पापा बेचते थे। तो पापा 150-200 कमाते थे। फिर मम्मी मेरी वहाँ साथ रहने लगी। मम्मी साथ रहनी, मुझे गांव पे छोड़े, मम्मी ने छोड़ा कि मैं 6 साल का था तब से मैं गांव पे चाचा के साथ रहने लगा। मम्मी मुझे 6 साल में ही छोड़ के दिल्ली रहने लगी, क्योंकि पापा को बना खिलाने वाला कोई नहीं था। एक छोटा सा झोपड़ी था, संजय कॉलोनी एक जगह थी मेरी ओखला में, दिल्ली में। तो वहाँ पे पापा एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। और वो गरीबी जब मैं याद करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि दुनिया में हर बाप ऐसा किया है कि नहीं, लेकिन मेरे पापा ने जो मेरे लिए और मेरी मम्मी ने किया है, वो चाना बेचकर उन्होंने पैसा मुझे दिया था कि बेटा जाओ कैसेट कराओ, तुम्हारा अगर इच्छा यही है तो। और मैं कराया था कैसेट। वो कैसेट सुपर फ्लॉप थी, 12,000 रुपये की अहमियत थी। 2004 या 5 ऐसा ही कुछ था, 2005-6। तो 12,000 रुपये की एक अहमियत थी और 12,000 रुपये मेरा सुपर फ्लॉप कैसेट हो गया। फिर कैसेट पापा ने बोला कि बेटा हिम्मत मत हारो, मैं हूँ ना कमाने वाला पगला, तुम क्यों दिल छोटा करते हो? तुम्हारा जब इच्छा है जो तुम गायक ही बनो तो तुम बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और पापा ने 2 बार मुझे पैसा दिया, एक बार 12,000 दिया, एक बार 15,000 दिया। वो 25,000 की उस समय अहमियत थी, बहुत बड़ी अहमियत थी 25,000 की। और दोनों कैसेट मेरा सुपर फ्लॉप हो गया। लेकिन जब मैं फिर तीसरा कैसेट गाया तो 25,000, जिसमें जो पापा ने मुझे 8,000 रुपये दिए थे। बाकी के पैसे में शो करता था तो मुझे 1,100 रुपये 500 रुपये इस टाइप से मिलते थे। और मैं रामायण महाभारत का गायक था। तो उस समय मैंने पैसा कुछ इकट्ठा किया था, तब मैं कैसेट गाया। और वो कैसेट मेरा छपरा, सिवान, गोपालगंज 3 जिला में अच्छा बजा। फिर वो कैसेट के बाद मुझे एक छोटा सा कंपनी मालिक थे, उन्होंने विदाउट पैसा मेरा रिकॉर्डिंग कराया। वो भी कैसेट 3-4 जिला बजा। तो उसके बाद मेरे पैसे अपने नहीं लगे, कंपनी प्रोजेक्ट होता था। लेकिन मुझे आज भी याद है, कोई सिंगर था, नाम नहीं लूँगा, कोई सिंगर आया था और उसका कैसेट बहुत हिट था। चर्चित सिंगर है, बहुत चर्चित हैं, हीरो भी हैं। मैं उनका पैर छुआ था तो उन्होंने मुझे धक्का मार दिया था कि चल हटो, कहाँ से आ जाते हैं सब। तो वो ज़िंदगी मुझे, तो मैं सोचा था कि नहीं था कि मैं हीरो बन जाऊंगा। उस वक्त वो लोग हीरो बन चुके थे। मेरा पहला मुलाकात था, बम्बे में भी ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। लेकिन पापा का एक जो समर्पण था मेरे लिए और मम्मी का मेरे, वो बहुत बेहद था। सपोर्ट बहुत किए थे मम्मी पापा ने मुझे। और फिर कंपनी प्रोजेक्ट करते करते मैं एक कैसेट गाया था माल बिठाई मेला में, और वो कैसेट सबको पटक पटक मारा। जितने सिंगर थे ना, किसी को हिलने तक नहीं दिया। उसके बाद से मैं पीछे मुड़ कर नहीं देखा। फिर मेरी शादी हो गई, मुझे बेटी हुई और मैं अपने बेटी का नाम कृति रखा। और शायद जब से वो पैदा हुई तो उसके बाद मैं पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। पब्लिक के दिल पर राज करने की एक आदत सी पड़ गई और मैं पब्लिक के दिल पे आज राज कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का प्यार ही है और पब्लिक का सपोर्ट खेसारी को मिला। खेसारी भाई, जिस हीरो ने, जैसा आपने बताया, आपको हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, धक्का मारा, स्टार बनने के बाद उसे मिले फिर? कभी कभी तो मिल ही लेता हूँ। अब क्या कहते हैं वो साहब? वो कहें या ना कहें, उनकी कहानी से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। एक स्टार को होता है। मैं वही चीज़ें आज बिलीव करता हूँ अपने ऑडियंस में कि हम लोग कभी कभी नज़रअंदाज कर जाते हैं। कोई इंसान हमें हाथ मिलाता है और हम किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं। कोई कलाकार हमें इतना प्यार करता है और हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये हम नहीं जानते कि हो सकता है कि ये जो हाथ मिलाने से जिससे इनकार किए हैं, वो मेरा ऑप्शन खड़ा हो सकता है। और आज मैं जो भी हूँ कहीं ना कहीं, और ऐसा होना भी चाहिए। शायद नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। मेरे अंदर वो ईगो नहीं आती कि मैं भी बनकर मुझे कुछ दिखाना है, वहाँ तक पहुँचना है, और मैं बना। और आज पूरी पब्लिक जानती है जहाँ खेसारी कहाँ है, बाकी लोग कहाँ है, कौन कहाँ है। हर आदमी का ग्राफ पब्लिक के दिल में तो होगा ही, जहाँ कौन कहाँ है, कैसे है। हर आदमी के नेचर के बारे में भी हमारी पब्लिक जानती है। हमारी अपना व्यवहार, अपना नेचर, अपनी मान सम्मान, अपनी जगह। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको ये चीज़ पता नहीं है। और आज है,
खेसारी कहाँ है, आप कहाँ हैं, वो कहाँ है, ये कहाँ है। हर आदमी की एक जगह है पब्लिक के दिल में। तो मैं अपने पब्लिक से बहुत खुश हूँ। शायद पब्लिक ने मेरा सपोर्ट किया, तब आज मैं उस अपने ईगो जो मैंने दिल में था, जो मुझे हर्ट हुआ था, आज उसको बुलंदी पर लेकर बहुत हाँ, ये मूवीज के प्रमोशन ये चीज हम साउथ में देखते हैं। और खेसारी भाई, जब कैसेट नहीं चल रही थी एक के बाद एक, बैक टू बैक नाकामयाबियां मिल रही थी, तो कभी लगा कि नहीं ये शायद नहीं करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए? उसी बीच में मैं हिम्मत तो हार ही गया था, तो पापा के साथ लिट्टी बेचने लगा, लिट्टी चोखा बेचने लगा। अच्छा। पापा बोले कि पगला हो तुम, हिम्मत मत हारो, एक बार लास्ट चांस देखो। मैं बोला नहीं पापा, इतना पैसा आप मेहनत करके अपने सर पे टोकरी रख के आप चना बेचते हैं, चना बेच के और पैसा देना कितना, और उसमें भी सबको घर पे भी खाना पीना हर चीज़, आदमी सातों भाइयों का कपड़ा लाता, शादी ब्याह खेत बधार हर चीज़ देखना है आपको। बोले कि नहीं बेटा तुम मैं चिंता मत करो। तो पापा फिर उसके बाद फिर 2 महीना गार्ड का नौकरी छोड़ दिए। जब मैं घर पे बैठ गया, बोला कि नहीं करूँगा मैं गायकी, मैं आपके साथ हाथ बढ़ाऊँगा। फिर पापा बोले कि नहीं चलो मैं तुम्हारे लिए गार्ड की नौकरी करूँगा। तो फिर पापा चना भी बेचते थे दिन में और रात में गार्ड की नौकरी करने लगे। और फिर वहाँ से मुझे पैसा इकट्ठा हुआ और पापा इकट्ठा करके 6, 7, 8 महीने में मुझे पैसा दिए और मैं भी कुछ कुछ कमाने लगा लिट्टी उट्टी बेच के। तो फिर कैसेट गाया, तो वो कैसेट सब फ्लॉप हो गया, लेकिन वो कैसेट चला जिसमें फिर पापा गार्ड की नौकरी करके मुझे पैसा दिए और मैं कुछ मेहनत करके लगाया। तो वो कैसेट मेरा चला 3 जिले में। उसके बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, कंपनी प्रोजेक्ट होने लगा। खेसारी भाई, आप बीएसएफ में भी थे, आपने बाकायदा बीएसएफ गए थे, वहाँ से भी वापस आए आप, क्यों कुछ बात? एक्चुअली मैं शुरू से गाता हूँ, तो मुझे बाकी चीज़ों में थोड़ा सा, मैं अपने पापा के जिद पे ही बीएसएफ में गया था। अच्छा। और वहाँ से मैं पापा से बोला कि पापा मेरा रुचि इसमें नहीं है। पापा बोले कि बेटा देश का सेवा करना भी एक गर्व की बात होती है। मैं पापा बोला कि पापा ठीक है, लेकिन मेरा भी एक आत्मा है और मेरा भी एक आसरा है जो मैं कुछ अलग करके दिखाऊं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम देश वर्दी पहन के ही देश का सेवा कर सकते हैं। हमारी सेवा, देश का सेवा करने के लिए बहुत सारा चीज़ है। हम बहुत सारे, आज जो वैज्ञानिक बनते हो क्या देश का सेवा नहीं करते? मैंने बहुत सारी लॉजिक पापा को पहुँचाया दिया। मैं पापा से बोला कि पापा मैं गाना गाता हूँ और मैं गाना गाकर अपने फौजी भाइयों को मनोरंजन कर सकता हूँ। मैं उनके अंदर अपने गायकी से एक एनर्जी भर सकता हूँ ताकि वो दुश्मनों का सफाया कर सके, क्योंकि वो जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे इंटरटेन के लिए और उनकी खुशियों के लिए कुछ नहीं होता है, ना नाच होता है ना टीवी होता है। लेकिन कम से कम उनके पास कुछ व्यवस्था होगी, रेडियो टेप जो भी होगा, तो खेसारी का गाना सुन के उससे वो ऊर्जवान होंगे और फिर हमारा देश का सेवा करेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वर्दी पहन के ही अपने देश का सेवा कर सकते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पे रह के अपने देश के लिए कुछ करने की क्षमता रख सकते हैं और कर सकते हैं। खेसारी भाई, पाकिस्तान आजकल बड़ा परेशान कर रहा है, रोज फायरिंग करता है, सीज फायर उल्लंघन करता है, लगता है खेसारी को आज भी बीएसएफ में होना चाहिए था? नहीं तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने गायकी से ही तो उन लोगों की वाट लगा ही देते हैं ना। मैं अभी गाया था कि चाइनीज बमवा किनी हन पापा बनौले रही हा दूरी, माही बॉर्डर पर छाठावा करी पाकिस्तान में उड़ी छुड़ी छुड़ी। और काफ़ी फौजी भाइयों ने इस गाने को सराहा था और काफ़ी, तो मैं अपने गायकी से अपने फौजी भाइयों को इंटरटेन करते रहता हूं ताकि उनको गोली चलाने में एकदम सुनते रहें गाना और फायरिंग करते रहें और मुंहतोड़ दुश्मन का जवाब देते रहें। खेसारी का पहला गाना जिससे खेसारी नोटिस हुए और सुपर हिट हुआ? पहला गाना मेरा था आंसू लगन में शादी रचा ले। अरे कि तोहरा दुआरिया ले आई बाबा रात हो, बैंड बाजा बाजी सहना ही सारी रात हो, तोहरा मंगिया में से नूरा सजा दे, आंसू लगन में बैंड बजवा दे। यही गाना था जो मुझे 3 जिला में मेरा एक नाम किया और उसके बाद लगातार मेरे खेसारी भाई, आपकी खुद की बैंड कब बजी थी? खुद की बैंड इस गाने के बाद ही बज गया था। एक गाना गाया और मेरा बैंड बज गया। उसके बाद बियाह हो गया, बियाह होने के बाद एगो बेटी हो गई 2 साल बाद। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मेरी बेटी की होने के बाद मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत पहले जे पीछे क्या है, कौन मेरे मुझे निंदा करते हैं, कौन मुझे गाली देता है। वो गाली ही मेरे लिए प्यार और आशीर्वाद बन गई
और दुनिया का जो मुझे जलील करते थे वही मेरे लिए रामबन बना, और उसी टारगेट को मैं लेकर चला और आज आप सबके बीच में अपना प्यार बांट रहा हूँ। बहुत बढ़िया। जैसे भाई जब शादी हुई थी आप बेरोजगार थे, पत्नी को लगा नहीं कैसे बेरोजगार आदमी से शादी हो गई है, अब तो ये कमाता धमाता भी नहीं है? उसमें मेरे पत्नी ने बहुत सपोर्ट किया। एक साड़ी उसने 6 महीने तक पहनी, जो साड़ी हर जगह से जल चुका था जब मैं लिट्टी चोखा बेच रहा था। उसी बीच में मेरी वाइफ भी वहाँ पे, मैं कैसेट चलने के बाद भी लिट्टी चोखा बेच रहा था। अशोलागर में शादी रचाले गाने के बाद भी मैं लिट्टी चोखा बेच रहा था। उस समय मेरी वाइफ ने बहुत हेल्प किया था। एक साड़ी पहनकर वो 6 महीने तक थी, और आग पे हम दोनों मियाँ बीवी सेकते थे और पापा छाना बेचने चले जाते थे। तो मैं उस समय लिट्टी चोखा बेचता था, चोखा वही बनाती थी सब। बहुत ज़्यादा उसने 6 महीना मेरा हेल्प किया। उसके बाद मुझे शो मिलने लगे तो महंगे महंगे शो मिलने लगे। उसके बाद में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 इस टाइप से शो करने लगा। तो फिर मैं लिट्टी चोखा का दुकान पापा से बोला बंद कर दीजिए पापा, अब मेरा नाम हो गया है, अब लोगों को लगेगा जी लिट्टी चोखा बेचते हैं आप। तो पापा ने भी बोला कि ठीक है बेटा। फिर मैं अपने पापा को कमा कर देने लगा, तो फिर सारी चीज़ें हमारी सुधरने लगी। वाह वाह वाह। भाई एक ही चीज मैं बोलने वाला हूँ, वाह ये यार। चीज तो मैं मुझे पता ही है और हम जानते भी हैं। अगर आपने लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया तो आप कभी भी लाइफ में एक ऊंची जगह पे नहीं पहुंच सकते हो। ये तो देखो फैक्ट है। आप लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं रहता, उसमें रोलर कोस्टर राइड तो चलता ही रहता है। बट जिस हिसाब से केजरी भैया ने आपने बताया, हमें इतना नहीं चीजें पता था कि जैसे उन्होंने व्यू बेच सकते थे, ये हमें नहीं पता था। जिस हिसाब से उन्होंने लाइफ स्टार्ट किया था, ये हमें इतना नहीं पता था। लेकिन यार आज जो हमने ये इंटरव्यू देखा ना, हमें सच में यार बहुत अच्छा तो लगा है, हम बहुत भावुक भी हो गए थे। मैं तो क्या बोलूं, मेरे पास इससे अच्छा तो वीडियो मुझे लगता नहीं कि कि उनके कुछ बर्थडे के लिए पे इससे हो अच्छा वीडियो सकता है रिएक्शन हो यार। सकता है यार। सच बस बताऊं, मैं तो भाई स्पीचलेस हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि यार इतना इमोशनल इंटरव्यू था और इतना अमेजिंग जर्नी है उनकी। आप मतलब क्या बोलोगे? क्या बोलोगे सच एक में यार, क्या ही इंसान बोलोगे। मतलब जमीन से उठ के ऐसी जगह पे पहुंचा है ना, आप उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम उतना होती है। कम है। और ये बहुत मेहनती है, इसी से पता चलता है। और हमने बहुत सारी वीडियोस में बोला भी है कि केसारी मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनती है, और ट्रू, वो कहाँ से ये चीज आई, ये हिम्मत कहाँ से आई है, वो यहाँ से पता चलता है। सही बात कहाँ है। से उन्होंने शुरू किया यार। कैसेट में पैसा लगा और फिर वो फेल हुए, खड़े हुए, फिर फेल सबसे हुए, खड़े हुए, फिर फेल हुए, खड़े हुए, बट सबसे मेन चीज पता है क्या खड़े है? हुए। उनका मेन चीज उनका पेरेंट्स, पेरेंट्स, उनके यस। माँ बाप ने जो इनके ऊपर भरोसा दिखाया, और जिस हिसाब से नॉट वो ओनली चीज, पेरेंट्स, उनकी वाइफ हाँ थी, वो वाइफ और तो जो चलो बाद में आई, पेरेंट्स हैं बाद में आए, लेकिन माँ बाप ने वही वो सब वाली बात होती है एक ना कि हम माँ बाप को बच्चों पे अगर भरोसा हो ना, तो वो बच्चा आगे जाएगा ही जाएगा ही जाएगा। जाएगा। एंड वेरी वेरी ऑनेस्टली ऑनेस्ट। मुझे और सच में यार बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा लगा, यार, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और खेसारी लाल यादव सिर्फ एक नाम नहीं हम्म, है, एक ब्रांड बन चुके हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं वो। ये सुपरस्टार है यार। आज तो सुपरस्टार अगर आप हैं। देखोगे, केसरी भैया एक ब्रांड, सही में एक ब्रांड तो बन ही चुके हैं, और मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप एक्टरों में से एक है। एक्टर, सिंगर, और वो सोशल वर्क भी बहुत करते हैं। वो यस। बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे एंड मेन चीज पता है जब क्या, पता है वो क्या होता है, ग्राउंड से जुड़े ग्राउंड से हुए तो हैं। जुड़े हुए हैं। जब वो अपने मुंह से कोई बात बता रहे हैं ना, अपनी जबान से कोई बात बता रहे हैं, उसकी वैल्यू हमें पता चलती है। जब कोई और बोल रहा होता है तब समझ में नहीं आ रहा होता है। जब वो खुद अपने लफ्ज जो बयां कर रहे हैं ना, उनके इमोशंस वो दिख रहा है। एंड ऑनेस्टली जो वो इमोशनल होए ना, भगवान कसम, उससे मेरा बड़ी बात तो कुछ नहीं भाई हो सकता यार, साहब सच में यार, नो डाउट। बहुत अच्छा बहुत लगा, अच्छा लगा। बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा, या फिर आपकी कोई भी राय हो, सजेशन, या फिर कोई रिक्वेस्ट, उसको हमें कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर सकते हैं। या फिर आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में डीएम भी कर सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।